वेलकम माय वेरी फ्रेश एक्वेरियस एक्वेरियस। ये आपकी 2024 की रीडिंग का पार्ट 2 है। अब पार्ट 1 में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ और ये पार्ट 2 है। इसमें हम सबसे पहले आपके करियर को डिस्कस करेंगे कि करियर में क्या सारी चीज़ें हो सकती हैं 2024 में, और क्या गाइडेंस है करियर के लिए। और उसके बाद हम आपकी लव लाइफ या आपके रिलेशनशिप को डिस्कस करेंगे। और अगर आपको किसी एक पर्टिकुलर पार्ट पे जाना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं करियर से। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आई वुड हाईली सजेस्ट कि पार्ट 1 देखिए पहले, उसके बाद इसे देखिए, या फिर बाद में भी देख सकते हैं, नॉट अ बिग डील। तो चलिए देखते हैं कि करियर में क्या हो रहा है एक्वेरियस के। थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या मैसेजेस आते हैं एक्वेरियस। पहला कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव कार्ड्स हैं बिकॉज सबसे पहले तो अच्छा ये भी आपको समझना है कि कौन से मैसेजेस आपके लिए हैं, बिकॉज हम करियर डिस्कस कर रहे हैं, बहुत ही अलग अलग सिनारियोज होंगे, बट जो आपके मैसेजेस होंगे वो आपको समझ में आ जाएंगे। तो पहली चीज़ यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल से ये दिख रही है कि किसी चीज़ पे अगर आप काम कर रहे थे 2023 से, ऑलरेडी काम कर रहे थे, वो चीज़ अब ग्रो होते हुए दिख रही है 24 में। ओके, बिकॉज आप 7 ऑफ पेंटिकल को देखोगे, 7 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे आपका कोई ड्रीम है करियर से रिलेटेड। आपने पहले सीड प्लांट की होगी, पहले आपने एक बीज बोया होगा, पहले आपने कुछ शुरू किया होगा, उस चीज़ को आपने नर्चर किया है, उस चीज़ पे मेहनत आपने की है, और अभी वो जो आपने सीड बीज बोया था वो अब धीरे धीरे करके ग्रो हो रहा है, ब्लूम हो रहा है, राइट। तो ये कोई ऐसी चीज़ है जिस पे आप अपने छोटे बड़े एफर्ट्स ऑलरेडी लगा चुके हैं और ये 24 में ग्रो करते हुए दिख रहा है। मतलब कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप पहले से ही किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे और 24 में आपका वो एग्ज़ाम है, तो वो एग्ज़ाम अच्छा जाएगा बिकॉज़ आप ऑलरेडी सीड प्लांट कर चुके थे और ऑलरेडी आप उस पर मेहनत कर चुके थे। अगर आप ऑलरेडी किसी जॉब में हैं तो उस जॉब में आपको काफ़ी अच्छी ग्रोथ इस साल मिल सकती है। अगर ऑलरेडी कोई बिज़नेस आप शुरू कर चुके थे तो उस पर्टिकुलर बिज़नेस में आपको ग्रोथ इस साल मिल सकती है। तो जो आपने बीज बोया था, जो आपने सीड प्लांट करी थी, इस साल वो ग्रो हो रही है। तो धीरे धीरे करके आप सक्सेस के टूवर्ड्स जा रहे हैं। अब ये प्लांट ब्लूम कर रहा है, राइट। तो ऐसा भी हो सकता है कि पहले आपने कोई रिजल्ट नहीं देखे हों, पिछले साल आपने अपने काम में कोई भी रिजल्ट्स नहीं देखे हों। फॉर से अगेन अगर एग्जांपल दूँ तो आपने किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की हो, लास्ट ईयर आपने एग्ज़ाम भी दिया हो पर वो एग्ज़ाम आपका निकला नहीं हो सकता है। अगर आपने कोई बिज़नेस शुरू किया हो तो हो सकता है कि अभी तक उससे कोई खास प्रॉफिट नहीं निकला हो, यू नो। या फिर अगर आप जॉब कर रहे हो तो जॉब में इतनी कोई आपने ग्रोथ नहीं देखी हो बिकॉज आपने सीड प्लांट ही की थी। बट धीरे 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 करके अब ये चीज़ ग्रो हो रही है, आपकी स्लो और स्टडी ग्रोथ आपके करियर में दिख रही है। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉजिटिव है आपके लिए। ओके एक्वेरियस, उसके बाद हमारे पास है 4 ऑफ सॉर्ड्स। 4 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा है आपके लिए कि आपको थोड़ा सा ना अपने आप को बीच बीच में आपकी लाइफ में रिलैक्सिंग मोमेंट्स होने चाहिए आपकी करियर के ग्रोथ के लिए। ओह माय गॉड, आपको समझ में आया मैंने क्या बोला है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि आप बहुत ज़्यादा अपने दिमाग में स्ट्रेस ना लें अपने काम का इस साल, और बहुत सारी चीज़ों को इस साल एक साथ करने की कोशिश ना करें। आप जितने रिलैक्स रहेंगे, आप जितने काम रहेंगे, आपका मन जितना शांत रहेगा, उतना ज़्यादा आप अच्छा परफॉर्म करेंगे। इफ़ यू आर समवन जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता है तो यहाँ पे आपको एक वेकेशन की ज़रूरत है या फिर रीस्टार्ट की ज़रूरत है। तो बेसिकली 4 ऑफ सॉर्ट्स ये बताता है कि वर्क और फन दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा दिमाग से स्ट्रेस ले रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं तो बीच बीच में आपको ब्रेक लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप स्ट्रेस ले रहे हो या फिर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हो, यू नो, बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक बैलेंस्ड ज़िंदगी जीने की ज़रूरत है। ओवरली इंडल्ज भी मत होइए अपने वर्क में कि आप
अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर दे, थोड़ा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। एट द सेम टाइम 4 ऑफ सॉर्ड्स बता रहे कि करियर में धीरे धीरे करके आगे बढ़ें, किसी भी चीज़ की जल्दबाजी ना करें, स्लो ग्रोथ आपकी स्लो लग सकती है, यहाँ पे चीज़ें आपको स्लो लग सकती हैं 24 में। 24 का एक पार्ट ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ भी ग्रोथ ना दिखे इनिशियली, आपको 2-3 महीने में कुछ ऐसे अमेजिंग सा, कुछ ऐसा सा ऐसा कुछ सरप्राइजिंग हो सकता है आपको देखने को ना मिले स्टार्टिंग के कुछ महीनों में। तो गिव इट सम टाइम, ओके, जल्दबाजी आपको बिल्कुल नहीं करनी है। फाइनली आप अबंडेंस की तरफ पहुंचेंगे, बट आपको थोड़ा सा आराम आराम से चलना है। तो बहुत जल्दी सक्सेस एक्सपेक्ट नहीं करनी है, इवन दो आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं 24 में, बट शायद से स्टार्टिंग के कुछ महीने ऐसे गुजरे जब आपको अपने काम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ ना दिखे, उस चीज़ के लिए प्रिपेयर है, इट्स टोटली फाइन। उसके बाद यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है। 3 ऑफ पेंटिकल बता रहे हैं कि 24 में ये बहुत ही टिपिकल कार्ड है लोगों के साथ काम करने का, मिलजुल के काम करने का, और एक एस्टैब्लिशमेंट रखने का। तो 3 ऑफ पेंटिकल सबसे पहले तो ये बता रहे हैं कि आप में से कुछ लोग नया काम कुछ शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे हमने देखा था कि आप में से कुछ लोग ऑलरेडी ट्रैक पे हैं, इसीलिए मैंने बोला था आपको कि आप ये समझिएगा कि कौन से मैसेज आपके लिए हैं। यहाँ पे से आप में से कुछ लोग कुछ एक्सट्रीमली नया काम शुरू करते हुए दिख रहे हैं। 3 ऑफ पेंटिकल किसी चीज़ की नींव रखना बताता है या फिर किसी चीज़ का एस्टैब्लिशमेंट रखना बताता है। अगर आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं तो उस बिल्डिंग की भूमि पूजन करना समझ लो आपके 3 ऑफ पेंटिकल है कि आप पहली नींव रख रहे हैं, पहला स्टेप ले रहे हैं किसी काम के टुवर्ड्स। तो 2024 में आप कुछ नया एस्टैब्लिशमेंट रख रहे हैं, कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं। अब इस काम को शुरू करने में आपकी लोग मदद कर रहे हैं या फिर आप किसी के साथ मिल के काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक सॉलिड टीम वर्क दिख रहा है, आपकी एक टीम दिख रही है। तो अगर आप कोई बिज़नेस खड़ा करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके आसपास लोग रहेंगे जो आपकी हेल्प करेंगे। शायद आप किसी के साथ मिल के कोई काम शुरू करें, शायद आप किसी फ्रेंड के साथ मिल के कोई आइडिया शुरू करें। तो आप कुछ एकदम ही अलग करते हुए दिख रहे हैं लोगों के साथ मिल के। और अगर आप किसी जॉब में ऑलरेडी भी हैं तो लोग यहाँ पे आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपके कोलैबोरेशंस अच्छे होते हुए दिख रहे हैं, आपके कलीग्स के साथ आपकी हार्मनी यहाँ पे दिख रही है। तो लोगों का एक इम्पॉर्टेंट रोल आपके करियर में समहाउ इस साल दिख रहा है। अच्छे लोग मिलेंगे, अच्छे कोलैबोरेशन होंगे, अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलेंगे, अच्छे कलीग्स मिलेंगे, अच्छे बॉस मिलेंगे आपको, जो आपको हेल्प करेंगे एस्टैब्लिशमेंट रखने में या फिर आगे बढ़ने में आपके करियर में। तो दिस इज़ समथिंग एक्सट्रीमली पॉजिटिव। 4 ऑफ सॉर्ड्स हमें चीज़ें स्लो होंगी, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। पर स्लो होने का मतलब ये नहीं है कि आप ग्रो नहीं करेंगे, ओके। उसके बाद यहाँ पे 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी है। कैन यू इमेजिन दिस एक्वेरियस, दिस इज 6 ऑफ वांड्स। 6 ऑफ वांड्स आपके करियर में राइट अवे फेमस होना बताता है। तो आप किसी चीज़ में फेमस हो रहे हैं और आपके काम को लोग रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, आपके काम को लोग पसंद कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी कम्युनिटी में फ़ेमस हो जाएं, हो सकता है आप अपने शहर में फ़ेमस हो जाएं, अपनी कंट्री में फ़ेमस हो जाएं, या फिर ये भी पॉसिबल है कि आप सोशल मीडिया पे फेमस हो जाएं। तो यू आर डूइंग समथिंग जो कि पब्लिक आई में बहुत ज़्यादा विजिबल है। आप में से कुछ लोग अगर आर्टिस्ट हैं, अगर आप सिंगिंग करते हैं या फिर ऐसा कुछ करते हैं, स्टेज परफॉर्मेंसेस देते हैं, तो भी आपके लिए एक्सट्रीमली पॉजिटिव ये ईयर रहेगा। इफ़ यू आर समवन जो सोशल मीडिया पे कुछ करता है, इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे, तो भी आपके लिए काफ़ी सक्सेसफुल ये ईयर होने वाला है। एट द सेम टाइम 6 ऑफ वांड्स ये भी बताता है कि आपको वो सक्सेस मिल रही है जिसका आपने बहुत समय से इंतज़ार किया है, बहुत समय से वेट किया है। ये बहुत ही वेट के बाद मिलने वाली सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है। तो इफ़ यू आर समवन की करियर में कोई ग्रोथ नहीं दिख रहा था एक्वेरियस बहुत समय से, और आपको लग रहा था कि पता नहीं ये चीज़ सक्सेसफुल होगी कि नहीं, पता नहीं मैं लाइफ में कभी सक्सेसफुल होंगी या नहीं, मैं फेमस होंगी या नहीं तो आप फॉर श्योर होते हुए यहाँ पे दिख रहे हो। और ये एक्सट्रीमली पॉजिटिव आपके कार्ड्स हैं, बिकॉज मैंने पिछले कुछ रीडिंग्स में नोटिस किया है कि जब पॉजिटिव कार्ड आते हैं तो आप लोग कॉमेंट करते कि रीडिंग तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव थी, आई डोंट नो होगा कि नहीं, मतलब सीरियसली कम ऑन क्लेम दिस। तो यहाँ पे यस दिख रहा है कि थोड़ा सा स्लो चल रहा है सब कुछ, बट अल्टीमेटली आप 6 ऑफ वांड्स की एनर्जी में पहुँच रहे हैं जहाँ पे आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे द हायरोफेंट है। सी मैंने आपको बताया था कि
आप सक्सेसफुल हो रहे हैं पर धीरे धीरे करके हो रहे हैं, आप सक्सेस की सीढ़ियों को चढ़ रहे हैं। हो सकता है कभी कभी आपको लगता हो कि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, उसका कोई रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, बट देखिए धीरे धीरे करके आप सक्सेस की सीढ़ियों पे चल रहे हैं, वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम। ये कार्ड आपको ये भी बताता है कि जो आपके डेली रूटीन्स हैं वो बहुत ज़्यादा डिसाइडिंग फैक्टर इस चीज़ का रहने वाले हैं कि आप सक्सेसफुल कब होंगे और कैसे होंगे। मतलब एक एक सीढ़ी जो आप चढ़ रहे हो, मतलब आपका जो डेली रूटीन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए। तो आपको सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिल रही है। यहाँ पे सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है कि आप फेमस हो जाएंगे, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, बट आपको सक्सेस ओवरनाइट नहीं मिल रही है एक्वेरियस। आप धीरे 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 करके आप उसे अपनी सक्सेस को गेन कर रहे हैं, या फिर अपनी सक्सेस को आप धीरे धीरे करके ग्रो कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका रूटीन कैसे एक बड़ा फैक्टर रहेगा आपके करियर में, वो मैं आपको बताती हूँ। हर दिन जो आप काम करते हैं वो काम धीरे धीरे करके इस लेवल पे जाएगा कि आप सक्सेसफुल होंगे। मतलब आपका डेली रूटीन सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट है। फॉर से सबसे इजी एग्जांपल लेती हूँ मैं, कि जैसे आपका एग्ज़ाम है 6 महीने बाद, तो हर दिन आप कितने एफर्ट लगा रहे हो, बिकॉज धीरे धीरे करके आपके एफर्ट आपको सक्सेसफुल कर रहे हैं। ओवरनाइट सक्सेस आपको नहीं मिल रही है। इट्स नो, देखने में लगता है कि इस पर्सन को ओवरनाइट सक्सेस मिल गई है, बट सक्सेस कभी भी ओवरनाइट नहीं होती है। आप इतने सालों से उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे होते हो और एक दिन आप सक्सेसफुल हो जाते हो, लोगों को लगता है कि ओ दिस पर्सन इज़ सो लकी, बट नहीं। ऐसे ही आप हर दिन आपका जो रूटीन है, अगर 6 महीने बाद आपकी एग्ज़ाम है और आप डेली सुबह 5 बजे उठ के पढ़ाई कर रहे हो, आप 100% फोकस आपका अपनी स्टडीज़ पे है, आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं हैं, तो धीरे धीरे करके आप उस लेवल पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आप अपनी एग्ज़ाम निकाल लेंगे। तो डेली रूटीन का डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके करियर पे पड़ रहा है समहाउ। इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। हर दिन आप अपनी जॉब में, हो सकता जैसे आप फॉर से आप जॉब करते हैं और आपको ऐसा लगता हो कि इस जॉब में ग्रोथ है या नहीं है, बट अगर हर दिन आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आप अपने शायद कंपनी के एग्जीक्यूटिव्स की नज़रों में आ जाएंगे कि हाँ ये पर्सन है, ये हर दिन अपना बेस्ट देता है, तो इसे प्रमोट करना चाहिए। ऐसे ही अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो हर कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन इज़ इम्पॉर्टेंट, मैं ये बोलना चाहती थी। और हायरोफेंट एक और बहुत ही अच्छी चीज़ बताता है, वो ये बताता है कि आपकी लाइफ में कोई मेंटोर है एक्वेरियस, कोई पर्सन ऐसा है जो आपको गाइड कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है। उस मेंटोर को ढूंढिए, या फिर इंटरनेट पे आजकल बहुत सारे स्टडीज़ मटेरियल है। यू नीड अ टीचर। आप अपने करियर के किसी भी फेज़ में हैं, आपको एक टीचर की ज़रूरत है, एक मेंटोर की ज़रूरत है जो आपको गाइड करे। तो यहाँ पे 2024 में हो सकता है कि आपको कोई गुरु मिले, कोई टीचर मिले, कोई मेंटोर मिले, जिससे आप काफ़ी कुछ सीखें। लाइफ में सक्सेसफुल कैसे होना है, आगे कैसे बढ़ना है, और ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल है। 3 ऑफ पेंटिकल कई बार ये भी बताता है कि आपकी जॉब या जो भी आप काम करते हो उसमें बहुत सारे इवेंट्स ऐसे भी होंगे जो काफ़ी फ़न होंगे। शायद आप घूमने जाएं अपने कलीग्स के साथ, बाहर ट्रैवल हो इस साल बहुत ज़्यादा, या फिर बहुत सारी अच्छे इवेंट्स हो आपकी कंपनी में। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसको आप इंजॉय कर रहे हैं और जिसमें आप फ़न कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है। नाइट ऑफ पेंटिकल है यहाँ पे, और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल है। बहुत ही एक जैसी एनर्जी है। नाइट ऑफ पेंटिकल ये बता रहा है कि आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं वो डायरेक्शन एकदम करेक्ट है आपके करियर का। पहले तो ओके, तो जो भी आपने पाथ चूज़ किया है उस पाथ पे डाउट मत करिए। हो सकता है कि टाइम लग जाए, पर आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। दूसरी चीज़ कि अगर आपके दिमाग में कोई अपने करियर से रिलेटेड प्लानिंग चल रही है तो उसे इस साल एग्जीक्यूट कर दें, क्योंकि ये कार्ड ये भी बताता है कि जो आपके दिमाग में चल रहा है वो चीज़ सच हो सकती है। तो अगर कोई भी प्लानिंग अभी नहीं है, करियर उस लेवल पे नहीं है जहाँ पे आप सेम चीज़ में ग्रो कर सकें, तो जो दिमाग में प्लानिंग चल रही है ना आपके, वो राइट है, उस ट्रैक को पकड़ लीजिए। और अगर आप ऑलरेडी किसी ट्रैक पे चल रहे हैं और आपको पसंद है वो काम करना, तो उस काम को करते रहिए, आप सही ट्रैक पे हैं। ओके, अगर कोई भी ट्रैक नहीं है और दिमाग में कोई कुछ चल रहा है तो उसको फॉलो करिए।
और अगर ऑलरेडी किसी ट्रैक पे हैं तो उस ट्रैक पे चलते रहिए। अब देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल कैसे अलग है दूसरे नाइट से, वो मैं आपको बताने की कोशिश यहाँ पे करूँगी। मैं पूरी कोशिश करूँगी, ये मैसेज आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नाइट ऑफ पेंटिकल जब चलता है ना, तो ये सबसे स्लो होता है, सबसे धीरे एनर्जी, सबसे धीरे एनर्जी। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, स्पॉन्टेनियस होते हैं, दिमाग में आया कर गुजरे। ये नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है, बट नाइट ऑफ पेंटिकल मेक श्योर करता है कि मेरा हर एक कदम करेक्ट हो। ओके, और ये जो नाइट ऑफ पेंटिकल है, ये लंबा गेम प्लान करता है, छोटा गेम प्लान नहीं करता है कि आज मेरा मन आया तो मैंने यूट्यूब वीडियो बना लिया, कल मेरा मन आया तो मैंने करियर चेंज कर लिया। नाइट ऑफ पेंटिकल बहुत ज़्यादा लंबा सोचता है, मतलब उसका हर एक कदम ऐसा होता है कि वो 1 2 3 साल की प्लानिंग एटलीस्ट इस नाइट ऑफ पेंटिकल ने करके रखी हुई है कि अगर मैंने यूट्यूब चैनल अपना शुरू किया है तो हर दिन अगर मैंने कंसिस्टेंसी दिखाई तो 1 साल बाद मैं इस लेवल पे पहुंचूंगी, 2 साल बाद मैं इस लेवल पे पहुंचूंगी। दुनिया में चेंजेस होते रहते हैं, तो कैसे मुझे खुद को चेंज करना है, मेरे कंटेंट को चेंज करना है, ये सब लंबी रेस का घोड़ा है नाइट ऑफ पेंटिकल। तो ये चलता बहुत ही स्लो है, बट जब ये सक्सेसफुल होता है तो इतना स्ट्रांगली सक्सेसफुल होता है कि इसकी सक्सेस को कोई हिला नहीं सकता। फिर आप इसको सक्सेसफुल होने से फिर रोक नहीं सकते, बिकॉज आपने लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा कि कई बार कुछ लोगों की लाइफ में सक्सेस और फेलियर्स आते जाते रहते हैं। आपने अपनी लाइफ में भी कभी नोटिस किया होगा। बट अभी का ये जो साल है, ये कुछ ऐसा करने का साल है कि ये सक्सेस आपकी सालों साल चले, आपकी लाइफ भी सेट हो जाए, आपके बच्चों की लाइफ भी सेट हो जाए, उनके बच्चों की लाइफ भी सेट हो जाए। तो ये लंबा गेम प्लान करना है, तो धीरे धीरे चलिए, बट जो एस्टैब्लिशमेंट आप रख रहे हैं, अपने काम की जो नींव रख रहे हैं, वो बहुत ही सॉलिड रखिए और सोच समझ के रखिए। आप समझ रहे हैं, अगर सक्सेसफुल होने में टाइम लग रहा है तो कोई बात नहीं, टेक योर टाइम, बट फाउंडेशन इतना सॉलिड रखिए, गेम प्लान इतना सॉलिड रखिए अपना कि आप यू आर अहेड ऑफ एवरीवन, कि आप एक साल बाद का भी सोच लें कि इस कंपनी में अगर मैं काम कर रही हूँ तो 6 महीने बाद मुझे ये ग्रोथ मिल सकती है। अगर मेरे पास इस कंपनी का एक्सपीरियंस है तो और कौन कौन सी कंपनी में मैं जा सकती हूँ। अगर मुझे अमेज़ॉन में जॉब करनी है तो उसके लिए मैं क्या एक्स्ट्रा स्किल्स लर्न कर सकती हूँ। अगर मेरी जॉब अभी अमेज़ॉन में नहीं लग रही है तो मैं किस कंपनी में काम कर सकती हूँ कि 2 साल बाद मेरी अमेज़ॉन में जॉब लग जाए। आर यू गेटिंग मी? तो लंबा प्लान करें। ओके, उसके बाद यहाँ पे है एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स आपके करियर की रीडिंग में आया है और बता रहा है कि आपका 2024 का जो करियर वाला पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इमोशनली फुलफिलिंग रहेगा। आप काफ़ी सारी ऐसी चीज़ अचीव करेंगे जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल होके बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। तो आप ये जो लंबा आपका रास्ता है उसमें आप छोटी बड़ी ऐसी चीज़ें अचीव करने वाले हैं। इमोशनली 100% जॉब सेटिस्फैक्शन वाला साल है आपका 24। आप बहुत ज़्यादा अपने करियर में खुश रहने वाले हैं, आप प्रोसेस को एंजॉय करेंगे और बहुत सारे ऐसे मोमेंट्स आएंगे जो आपको इमोशनली बहुत अच्छा फील करवाएंगे। एक काम करना ये होता है कि आपका मन नहीं है जॉब पे जाने का और फिर भी आपको जॉब पे जाना पड़ रहा है, मन नहीं है काम करने का फिर भी आपको काम करना पड़ रहा है, मन नहीं है रिकॉर्डिंग करने का फिर भी आपको रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। तो वो चीज़ यहाँ पे नहीं हो रही है। यू आर लविंग एवरी बिट ऑफ इट एक्वेरियस। आप अपने काम को इंजॉय कर रहे हो, आप एकदम फ्लो में हो, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है काम करना, तो आप ऐसे फ्लो में दिख रहे हो, इमोशनली बहुत अच्छा फील करने वाले हैं। और अलोंग द वे एक्वेरियस आपके जॉब में आपको बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। ये मैंने 3 ऑफ पेंटिकल में भी देखा है, एस ऑफ कप्स में भी देखा है। आसपास के जो लोग होंगे ना आपके, वो बहुत अच्छे इस साल होने वाले हैं, जो आपको मोटिवेट करेंगे और इंस्पायर करेंगे कुछ अच्छा करने के लिए, आपको हेल्प करेंगे। जो लोग आपके फ्रेंड्स बनेंगे,
तो ये सारी चीज़ें भी दिख रही हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं कि इस साल आपका फोकस बहुत ही ज़्यादा आपके करियर पे रहने वाला है। इफ़ यू आर समवन जो अपनी लव लाइफ या रिलेशनशिप पे ज़्यादा फोकस था पिछले साल तक, ये साल आपका 100% अपने करियर पे फोकस करने पे जा रहा है, एंड यू आर लविंग इट। ओके, उसके बाद हमारे पास है द टावर। यहाँ पे हमने टावर बिल्ड करते हुए देखा है, यहाँ पे टावर ब्रेक हो रहा है। बीच बीच में ऐसा लगेगा कि नहीं हो पा रहा है, बीच बीच में ऐसा लगेगा कि मुश्किल है, बीच बीच में छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको फेलियर की तरफ फील होंगी, बट वो फेलियर नहीं होंगी। बीच में रोड ब्लॉक्स आ सकते हैं। हो सकता है कि आप कुछ काम शुरू करो और कुछ दिनों बाद आपको ऐसा फील हो कि मुझसे नहीं हो रहा है। हो सकता है कुछ डिफ़िकल्टीज आए, बट डिफ़िकल्टीज से घबराना नहीं है। हो सकता है 6 महीने बाद एग्ज़ाम और 1 महीना पहले ऐसी फीलिंग आ रही हो कि मुझसे नहीं होगा ये, शायद मुझे कुछ और सोच लेना चाहिए, शायद मुझे कुछ और कर लेना चाहिए। नहीं, फेलियर्स आएंगे, बीच में परेशानी आएंगी, बिल्कुल भी रुकना नहीं है। बीच में ये फेमस होने वाला जो रास्ता है ना, बीच बीच में ऐसा लग सकता है कि नहीं हो पा रहा है, मुझसे नहीं हो पाएगा। यूट्यूब बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी डिमांड करता है। मुझे आज वीडियो डालने का मन नहीं कर रहा है मुझे नहीं करना है यूट्यूब ओह गॉड, मैंने इतनी बार सोचा है ना कि मुझे कल से वीडियो नहीं डालना है, बट आप लोग की कमेंट्स के कारण मैं वापस आ जाती हूँ। तो यस, दिस थिंग हैपन्स, कि बीच बीच में ऐसा टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि आपसे नहीं हो रहा है, या फिर आप कुछ बनाने की कोशिश करेंगे तो वो बिगड़ जाएगा, बट फिर से बनाने की कोशिश करिए, फिर बिगड़ेगा, फिर बनाने की कोशिश करिए। ओके, तो यहाँ पे अगर बीच में छोटे छोटे फेलियर्स दिखते हैं तो रुकना नहीं है। ऐसे मोमेंट्स आते हैं लाइफ में कि नहीं हो पा रहा है तो भी रुकना नहीं है। ओके, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। मतलब आप इस चीज़ को रोक नहीं सकते हो। आप कितना भी इंसान कोई भी सक्सेसफुल हो जाए, अप्स एंड डाउन्स उसके करियर में आते हैं, पर डाउन पे अगर आप रुक गए ना तो फिर कोई मतलब नहीं है। उसके बाद है यहाँ पे 2 ऑफ सॉर्ड्स, कन्फ्यूजन, स्कैटर्ड एनर्जी और कन्फ्यूजन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। ओके, स्कैटर्ड एनर्जी और कन्फ्यूजन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। यू नीड टू फिगर आउट, आप मेहनत करने से पहले आपको फिगर आउट करना है कि आप करना क्या चाहते हैं। ओके, तो मेहनत करने से पहले आपको फिगर आउट करना है कि आप एग्जैक्टली करना क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, कौन से पाथ पे आप जाना चाहते हैं, आपका पाथ क्लियर होना चाहिए। आज उठे हैं, आज ये काम कर रहे हैं, कल वो काम कर रहे हैं, आज सोच रहे अरे ये कर लेते हैं, चलो वो कर लेते हैं। अलग अलग जगह पे फोकस नहीं लगाना है। फोकस एक गोल होना चाहिए और हर दिन सुबह उठ के उस गोल पे आपको फोकस करना है। ओके, तो बहुत ही ज़्यादा फोकस उस गोल पे लगाएं जो गोल आप अचीव करना चाहते हैं। यहाँ पे आंखों पे पट्टी बांध के लाइफ जहाँ ले जा रही है वहाँ नहीं जाना है। अपना रास्ता खुद आपको क्रिएट करना है। तो पहले तो अपने दिमाग में क्लियर गोल सेट करें, क्लियर गोल सेट करें कि मुझे ये एग्ज़ाम निकालना है, या फिर मुझे ये जॉब चाहिए, या फिर मुझे ये बिज़नेस करना है। फिर उस पूरा फोकस 100% उस पर रहे। यहाँ पे स्कैटर्ड एनर्जी मतलब क्या है, यहाँ पे भी फोकस है, यहाँ पे भी फोकस है, कभी लग रहा है ये कर लेते हैं, कभी लग रहा है वो कर लेते हैं। ये चीज़ आपकी सबसे बड़ी दुश्मन हो सकती है। ओके, तो हमें इसमें नहीं पड़ना है, हमें अपने गोल को क्लियर रखना है जिससे कि हम उस रास्ते पे चल सके लंबे समय तक। लंबा सोचना है, ऐसे रास्ते को सोचना इसी रास्ते पे चलते रहेंगे तो यहाँ पे सक्सेस मिल जाएगी। अब इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, कभी ऐसा कर रहे हैं, कभी नो। ओके, तो बी फोकस्ड एंड क्लियर रहे अपने हेड में। 8 ऑफ सॉर्ट्स, पुराने फेलियर्स को लेके परेशान होते रहना 8 ऑफ सॉर्ट्स है। पुराने फेलियर से निकल नहीं पाना 8 ऑफ सॉर्ट्स है। एक बिलीफ सिस्टम बन जाना कि पहले फेल हुए थे अभी भी फेल हो गए, तो इतने सालों से कोई अच्छी जॉब नहीं मिली, अभी भी नहीं मिलेगी। इतने सालों से प्रमोशन नहीं मिला है, मेरा पिछला बिजनेस फेल हो गया है। तो ये आपको चीज़ें, ये स्कैटर्ड एनर्जी और ये पास्ट, ये दोनों चीज़ें आपको रोक रही हैं। ये इल्यूजन है कि मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मैं कैसे अपना बिजनेस करूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कैसे अपना बिजनेस करूं, मेरे पास स्किल नहीं है। दिस इज़ द बिगेस्ट BS। ओके, ये आपने अपने आप को एक इल्यूजन में डाल रखा है कि मेरे पास रास्ते नहीं। ये उन लोगों के लिए जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे पता ही नहीं है मैं करियर में क्या करूं, मुझे पता ही नहीं है, मुझे 2 साल से जॉब ही नहीं मिल रही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको 2 साल से जॉब नहीं मिल रही है। और अगर जॉब नहीं मिल रही है तो ट्राई समथिंग डिफरेंट। ये इंटरनेट का ज़माना है, इस ज़माने में आप कितना कुछ कर सकते हैं। कोई नई स्किल सीखे, ये इल्यूजन है।
आपको जो फील हो रहा है कि मैं फंस गई हूँ, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है सक्सेसफुल होने का, आप जितना चाहें उतना सक्सेसफुल हो सकते हैं एक्वेरियस, ओके, और कोई आपको रोक नहीं पाएगा। बट ये जो आपका दिमाग का इल्यूजन है ना, मैं इस बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि मैं बहुत बार इस बारे में बात कर चुकी हूँ, तो आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट। बट अगर आपको कोई चीज़ इस साल रोक सकती है सक्सेसफुल होने से, इस चीज़ को अटेन करने से, वो चीज़ आपका कन्फ्यूजन और स्कैटर्ड एनर्जी हो सकती है, या फिर आपका इल्यूजन हो सकता है कि मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती, या फिर मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। रास्ता ढूंढेंगे तो 50 रास्ते मिल जाएंगे आपको। तीसरी चीज़ जो आपको रोक सकती है वो ये है कि छोटे छोटे प्रॉब्लम्स आने से घबरा जाना, छोटे छोटे फेलियर से घबरा जाना, ये आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, लेट्स सी व्हाट वी हैव। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन, आपके करियर में ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है, आपका करियर ट्रांसफॉर्म होगा। बिल्कुल चिंता मत करिए, अगर पहले आपने फेलियर्स देखे हैं तो इस साल फेलियर्स आप नहीं देखेंगे, आपकी रीडिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आई है। ओके, ट्रांसफॉर्मेशन ये भी बता रहा है कि इस साल हो सकता है कि आप टोटली दूसरा करियर चूज़ करें, टोटली किसी और फील्ड में जाएं। मेजर शिफ्ट आपके करियर में आता हुआ दिख रहा है यहाँ पे एक्वेरियस। ओके, तो यहाँ पे शिफ्ट ऑफ एनर्जी है, आपका वर्क एनवायरनमेंट भी चेंज होगा। तो हो सकता है कि जिस जगह पे आप काम कर रहे हैं वहाँ से आप किसी और जगह पे काम करने चले जाएं, किसी और शहर में चले जाएं, या फिर किसी और कंट्री में चले जाएं। जिन लोगों के साथ आप काम करते थे हो सकता है इस साल वो चेंज हो जाए। तो ये साल आपका मेजर ट्रांसफॉर्मेशन का ईयर है, और ट्रांसफॉर्मेशन आपके फाइनेंशियल जिस लेवल पे आप फाइनेंशियली स्टैंड करते हैं वहाँ से आपका फाइनेंसेस और ज़्यादा बेटर होंगे। आपके पूरे करियर की एनर्जीज यहाँ पे ट्रांसफॉर्म हो रही है। उसके बाद ओपननेस, ओपन रहिए न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए, ओपन रहिए सक्सेस को रिसीव करने के लिए। एक जगह अगर फेल हुए हैं, ये स्पेशली उन लोगों के लिए, अगर पहले आप लाइफ में कभी फेल हुए हैं ना, तो प्लीज़ अभी ओपन रहिए नई अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। अगर आप ये सोच रहे हैं ना कि कोई रास्ता नहीं है मेरे पास, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो ओपन रहिए अपॉर्चुनिटीज़ देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पे अगर आपकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है तो आप अपॉर्चुनिटी ओपन नहीं रहेंगे अपॉर्चुनिटी देखने के लिए। बट अगर आप रिसीविंग एंड पे आ जाएगी कि मुझे पता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे लिए एग्जिस्ट करती है, अगर आप ओपन रहेंगे ना तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज़ दिखने लगेगी। इट्स ऑल अबाउट कि हम कहाँ फोकस करना चाहते हैं लाइफ में, अबंडेंस क्रिएट करने पे फोकस करना चाहते हैं या फिर पुराने फेलियर्स पे फोकस करना चाहते हैं। ओपन रहिए अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव करने के लिए, ओपन रहिए पैसों को रिसीव करने के लिए। ओपन रहना मतलब कि अगर आप कुछ बहुत ही अमेजिंग सी रीडिंग देखते हैं तो आप ओपन रहते कि हाँ ये चीज़ मेरे लिए होगी, ये ओपन है। क्लोज मतलब क्या होता है कि रीडिंग तो बहुत अच्छी है पर पता नहीं मेरे लिए होगी कि नहीं, ये न्यूट्रल है, ये क्लोज नहीं है। क्लोज वो होता है जब लोग कमेंट करते हैं ये तो बहुत ही अच्छा है, 4 साल से यही सुनते आ रहे हैं, कुछ नहीं होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं ना, आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लोज है, तो सबसे पहले तो अपने सबकॉन्शियस, अपनी हीलिंग पे, अफर्मेशंस पे फोकस करिए। तो आप सक्सेस रिसीव करने के लिए ओपन है कि नहीं, अपॉर्चुनिटी रिसीव करने के लिए ओपन है या नहीं, या फिर एक दिमाग में बिलीफ सिस्टम बन चुका है कि नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, मेरी लाइफ तो मीडियोकर ही निकल जाएगी, जितने पैसे आते हैं खर्च हो जाते हैं, कोई अच्छी जॉब नहीं मिलती। अगर ये नैरेटिव दिमाग में चलता रहता है तो फिर प्रॉब्लम है। यहाँ पे फ्लो इसीलिए आया है क्योंकि आगे बढ़ते रहिए, एक जगह पे स्टक मत रहिए। अपने लाइफ के फेलियर्स को यहाँ पे फेलियर इतनी बार आ चुका है, मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोग ऐसे हैं कि आपने पहले कोई काम किया है और उसमें आप फेल हो गए हैं और उस चीज़ का इतना ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी लाइफ पे पड़ गया है कि आप कुछ और अच्छा सोच ही नहीं पा रहे हैं। एक्वेरियस, दिस इज़ द टाइम यू कम आउट ऑफ दिस। ओके, अपने फेलियर से पहले तो बाहर निकले, रीस्टार्ट बटन दबाएं अपने दिमाग का और सोचे कि इस साल बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, चाहे वो जॉब हो या बिजनेस हो या जो भी हो। तो फ्लो स्टेट में आए, स्टक मत रहे एक जगह पे। और उसके बाद है सक्सेस।
ओ माय गॉड, सॉरी अबाउट दैट, मैं काट दूंगी उस पार्ट को जिस तरीके से मैंने सक्सेस बोला है। तो यहाँ पे आप सक्सेसफुल होते हुए दिख रहे हैं, सक्सेस लिखी हुई है पर धीरे धीरे मिलेगी, आराम आराम से मिलेगी, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। ओपन रहिए और प्रोसेस को एंजॉय करिए। पैसे और सक्सेस दिख रहा है, पेंटिकल इतनी बार आ चुका है आपकी रीडिंग में, ओके। और यहाँ पे है न्यू बिगनिंग्स, तो यस न्यू बिगनिंग्स यहाँ पे होंगी आपके करियर में, एंड दिस इज इट। अब आपकी हम लव लाइफ डिस्कस करेंगे, ओके। चलिए अब आपकी लव रीडिंग करते हैं। तो लव रीडिंग में हम पहले छोटी छोटी एनर्जीज भी देखेंगे कि क्या छोटी छोटी सी एनर्जीज हैं, क्या सब इंसिडेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, और उसके बाद हम आपकी लव लाइफ का 24 का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आउटकम भी देखेंगे, ओके। तो पहले तो हम जनरल एनर्जीज से शुरू करते हैं कि कौन लोग दिख रहे हैं 24 में आपकी लव लाइफ में, कैसा आप फील करते हुए दिख रहे हैं, क्या इंसिडेंट्स होते हुए दिख रहे हैं, और उसके बाद में हम आपकी लव लाइफ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर और आउटकम देखेंगे। ये 2 कार्ड्स मैंने निकाले हैं, और ओ माय गॉड, जो पहला कार्ड आपके लिए आया है वो द लवर्स का आया है। सो फॉर श्योर बहुत ही इंटेंस आपकी लव लाइफ रहने वाली है एक्वेरियस इस साल। आप किसी ऐसे पर्सन के साथ रहते हुए दिख रहे हैं जहाँ से आपको इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा, यू नो। इफ़ यू लाइक समवन तो वो भी आपको पसंद करेंगे, अगर आप एक्चुअली किसी के लिए जेन्युइनली फील करते हैं तो वो पर्सन भी आपके लिए जेन्युइनली फील करेगा। तो बेसिकली आप ऐसे यूनियन में आते हुए दिख रहे हैं, एकदम मेड फॉर ईच अदर। तो ये लवर्स का कार्ड है, आई डोंट हैव टू से मच। जब लवर्स का कार्ड आता है तो बहुत ही ऑब्वियस चीज़ें बताता है कि आप अपने सोलमेट से मिल रहे हैं, आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहेगा आपके पार्टनर के साथ में 2024 में। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं या ऑलरेडी कनेक्शन में हैं तो आपका कनेक्शन और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और अगर आप सिंगल हैं तो यहाँ पे आप किसी ऐसे पर्सन से मिल रहे हैं जो आपका एक्चुअली में सोलमेट है, और इंटरेस्ट दोनों साइड से दिख रहा है, ओके। मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी जो लव लाइफ के मेजर लाइफ लेसन्स जो हैं एक्वेरियस, एक तो को डिपेंडेंसी है और दूसरा अनरिक्विटेड लव है। तो पहले आप काफ़ी सारे ऐसे कनेक्शन में रहे हैं जहाँ पे 2 चीज़ें होती थी। पहली चीज़ थी को डिपेंडेंसी। को डिपेंडेंसी आपकी लाइफ का लेसन एक था, और जो मैं बोलने जा रही हूँ उसे आप अच्छे से सुने तो आप थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। सी इफ़ यू आर समवन, कि आपको अगर किसी से प्यार होता है या फिर आप किसी कनेक्शन में जाते हैं एक्वेरियस, तो अपना सब कुछ अगर आप उस पर्सन को दे देते हैं, अगर वो पर्सन आपकी पूरी लाइफ बन जाता है, आप वो पर्सन जैसा बोलता है आप सिर्फ वैसा ही लाइफ में करते हैं। आप हमेशा अगर उस पर्सन से वैलिडेशन सीख करने की कोशिश करते हैं, मतलब कि आपकी लाइफ का लेसन है को डिपेंडेंसी से बाहर आना। को डिपेंडेंसी मतलब होता है कि अपनी लाइफ को 100% किसी और पे निर्भर कर देना, और अगर ये आपका पैटर्न है कि आप हमेशा किसी भी रिलेशनशिप में आते हैं तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी को उस पर्सन के बारे में बना लेते हैं, तो 24 का आपका अगेन लव लाइफ का लेसन ये हो सकता है कि आपको को डिपेंडेंसी से बाहर निकलना है। जितनी जल्दी आप को डिपेंडेंसी से बाहर निकलेंगे उतनी जल्दी आप यूनियन में जाएंगे, या फिर उतनी जल्दी आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट कर पाएंगे। मतलब ये है कि हमेशा एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी, आपका करियर और आपकी सेल्फ ग्रोथ को हर एक कनेक्शन में आपको सबसे ऊपर रखना है। आपकी ये अगर पूरी लाइफ है तो इस लाइफ में का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा आपकी लव लाइफ होना चाहिए, ना कि पूरी ज़िंदगी आपकी लव लाइफ होना चाहिए। जब जब आप अपने पावर को गिव अवे करेंगे, जब जब आप खुद की आइडेंटिटी को भूल जाएंगे किसी और को प्लीज़ करने में, तब तब आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। तो सबसे बेटर तरीका है इस लेसन्स को लर्न करने का कि अपने ऊपर वर्क करें, अपनी खुद की एक लाइफ क्रिएट करें। फिर जो पर्सन आपकी लाइफ में आएगा, आपकी खुद की लाइफ देख के आपसे और ज़्यादा अट्रैक्ट होगा। लोग सबसे ज़्यादा वैल्यू और रिस्पेक्ट उन लोगों को करते हैं जो खुद की रिस्पेक्ट करते हैं या खुद लाइफ में कुछ करके दिखाते हैं। तो अगर आप उस लेवल पे पहुंचेंगे तो आपकी लव लाइफ में आपके लिए सोलमेट को अपने अट्रैक्ट करना बहुत ही आसान हो जाएगा। जितना आप खुद पे फोकस करेंगे, उतना जितना आप खुद को रिस्पेक्ट देंगे, जितना सेल्फ लव आपके अंदर होगा, उतनी जल्दी आपके
आपका सोलमेट आपसे अट्रैक्ट होगा। अगर कुछ आपके इश्यूज़ है रिलेशनशिप में, तो उस इश्यूज़ से भी आप निकल सकते हैं। तो आपकी लाइफ का लेसन ही है कि को डिपेंडेंसी से बाहर निकलना और अपनी खुद की एक आइडेंटिटी क्रिएट करना। जब तक आप ये नहीं करेंगे तब तक कुछ ना कुछ छोटे बड़े इश्यूज़ आप अपनी लव लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दूसरी चीज़, किसी पे बहुत जल्दी ट्रस्ट करना और किसी के साथ में अपना बहुत जल्दी फ्यूचर देखने लगना, ये आपका दूसरा लव लाइफ का लेसन है 24 का। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा नहीं कि अगर आप सिंगल हैं और किसी से पर्सन से बात होना शुरू हो गई और कोई पर्सन आपको अच्छे से रिस्पॉन्स देने लग गया, मतलब कि आप पूरी ज़िंदगी उस पर्सन पे आप अपना फ्यूचर देखने लग जाएं। मतलब 4 दिन बात हुई और आप अपना फ्यूचर देखने लग गए उस पर्सन के साथ में, तो ये भी आपको नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन आपको मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहा है, आप में इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो आपको उस रास्ते जाना ही नहीं है। ये 2 आपके लाइफ लेसन है, जितनी जल्दी लर्न करेंगे उतनी ब्यूटीफुल आपकी लव लाइफ हो जाएगी, बिकॉज आपका सोलमेट आपका वेट कर रहा है, बिकॉज यहाँ पे लवर्स है। देयर इज समवन जो आपकी लाइफ में लिखा हुआ है, बट ट्रायल एंड एरर हो सकते हैं। हो सकता है कि 24 में आप किसी पर्सन से मिलें और आपको लगे ये मेरा सोलमेट है, बट आपको कुछ दिनों बाद समझ में आए कि नहीं, ये मेरा पर्सन नहीं हो सकता है। तो ट्रायल एंड एरर होंगे, बट अल्टीमेटली आप 24 में अपने सोलमेट से मिलेंगे, आप उनके साथ में एंड अप होंगे। बट ट्रायल एंड एरर और लेसन लर्न करने वाली एनर्जी है यहाँ पे। ओके, उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ पेंट, ओ माई गॉड यू गाइज, मैंने ये वाला कार्ड देख लिया था। उसके बाद यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल है। 8 ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि थोड़ा सा आपको मेहनत करनी है अपनी लव लाइफ में, स्पेशली इन दोनों चीज़ों को सीखने के लिए। और यहाँ पे ये चीज़ भी है कि आप जितना खुद पे काम करेंगे, आप जितना अपने करियर या खुद के पर्सनल हीलिंग पे काम करेंगे, जितना सेल्फ लव पे काम करेंगे और जितना अपने करियर पे काम करेंगे, उतनी ज़्यादा आपकी लव लाइफ आसान हो जाएगी। आई नो कि ये बातें आपको हमेशा सुनने को मिलती होंगी, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। ये दुनिया का सबसे बड़ा सच है कि जब तक आप खुद पे काम नहीं करेंगे तब तक आपको सोलमेट आपका नहीं मिल पाएगा। आपको इमोशंस पे अपने काम करना है, सेल्फ लव पे काम करना है, और इस चीज़ को बहुत ही पॉजिटिवली लीजिए, बिकॉज यूनिवर्स आपको डायरेक्टली बता रहे कि आपका सोलमेट है, आपकी डेस्टिनी में कोई ऐसा पर्सन है जो इक्वली आपको प्यार देगा, इक्वली आपको लव देगा। बट उस पर्सन तक पहुंचने के लिए 24 में थोड़ी मेहनत करनी पड़ सकती है। यहाँ पे आप 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 3 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि यहाँ पे आपकी लव लाइफ में आप इमोशनली बहुत अच्छा फील करते हुए दिख रहे हैं। 24 में बहुत सारा अच्छा टाइम आप स्पेंड करेंगे, बहुत सारे इमोशंस दिख रहे हैं, ट्रू इमोशंस आपके और आपके पर्सन के। बहुत अच्छे ऐसे मोमेंट्स दिख रहे हैं जो कि आप दोनों के बीच में स्पेशल होने वाले हैं 24 में। तो यहाँ पे आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हुए दिख रहे हैं अपने पर्सन के साथ में 24 में। उसके बाद यहाँ पे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी ये बता रही है कि आपका थोड़ा सा इनिशियली ध्यान अपने एक्स में रहने वाला है या फिर किसी पास्ट के पर्सन में रहने वाला है। अभी भी आपका ध्यान आप पीछे पलट के देख रहे हैं, जिससे रिलेशनशिप था पहले शायद उसको देख रहे हैं, या फिर पीछे पलट के देख रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं? इन दोनों लोगों को देख रहे हैं। तो स्टॉप लुकिंग एट देम। ओके, जितना आप अपने पास्ट के पर्सन के बारे में सोचेंगे, जितना पास्ट में आप जाएंगे, उतनी ज़्यादा ट्रबल या प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। पास्ट में कोई आपका रिलेशनशिप था, उसमें उतनी केमिस्ट्री नहीं है, उसमें वो बात नहीं है जो आप ढूंढ रहे हैं। तो अगर पास्ट में बार बार पीछे पलट के देखेंगे तो वो चीज़ 24 में आपको तकलीफ़ पहुंचा सकती है। और बिल्कुल भी नहीं देखें, बिकॉज़ यहाँ पे आपके लिए स्टार कार्ड आया है। स्टार आपकी एनर्जी है। ओके, स्टार आपकी एनर्जी है और आपकी हीलिंग एनर्जी भी है। स्पेशली ये दोनों कार्ड साथ में आके ये बता रहे हैं कि आप अपने पास से हील करेंगे। जैसे जैसे 24 का टाइम आगे बढ़ता जाएगा एक्वेरियस, वैसे वैसे आप अपने पास्ट से निकलेंगे और मूव ऑन करेंगे। यहाँ पे आई डोंट नो आप अपने लाइफ के किस स्टेज पे स्टैंड कर रहे हैं, पर जो मोस्टली एनर्जी दिख रही है कि
आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, स्पेशली 24 के स्टार्टिंग में आप अपने आप पे काम कर रहे हैं, सेल्फ लव पे काम कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं और आप हील कर रहे हैं पास्ट की किसी सिचुएशन से और बेटर फील कर रहे हैं। स्पेशली अगर 23 में आपको मूव ऑन करने में प्रॉब्लम आई होगी, अगर आपको पता होगा कि ओके ये पर्सन मेरे लिए ठीक नहीं है, पर को डिपेंडेंसी आपकी उस पर्सन के ऊपर इतनी ज़्यादा दिख रही है कि आपको शायद से मूव ऑन करने में या हील करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई होगी। बट यहाँ पे आप कंप्लीटली इस पर्सन से पूरे तरीके से हील कर चुके हैं 24 में और अपने पावर में स्टैंड कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स, ओ माय गॉड, यहाँ पे सन है। मुझे नीचे के कार्ड नहीं देखने चाहिए क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ। सो यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है और 8 ऑफ कप्स बता रहे हैं अगेन 24 का जो फर्स्ट हाफ रहेगा वहाँ पे आप ये खालीपन अपनी लाइफ में महसूस कर सकते हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, लव लाइफ, मतलब आपको ऐसा भी लग सकता है कि लाइफ में सब कुछ है पर प्यार की कमी है, उस पर्सन की कमी है, सोलमेट की कमी है, क्योंकि एक कप है जो मिसिंग है। तो लाइफ में सारी ब्लेसिंग्स हमें फर्स्ट हाफ में 24 की लग रहा है, सब कुछ ठीक है, बस ये लाइफ पार्टनर की यहाँ पे कमी है। और यहाँ पे एक शूटिंग स्टार दिख रहा है और आप अपनी विश मांग रहे हैं, शायद आप अपने सोलमेट के लिए विश मांग रहे हैं कि यूनिवर्स प्लीज़ मुझे मेरे सोलमेट से मिलवा दीजिए। ये जो खालीपन है लाइफ का, ये जो एक कप यहाँ पे मिसिंग है, बस वो कप दिला दीजिए मुझे। तो आप ऐसा विश करते हुए दिख रहे हैं, आप इस शूटिंग स्टार पे विश कर रहे हैं और यहाँ पे ऑलरेडी हमें स्टार दिखा है। तो ये चीज़ फॉर श्योर सूनर और लेटर आपकी लाइफ में आएगी। बट कुछ महीने ऐसे दिख रहे हैं कि वो जगह, वो खालीपन आपको महसूस होने वाला है, कि बस प्यार नहीं है लाइफ में और तो सब कुछ है। बट चिंता की कोई भी बात नहीं है बिकॉज पहला ही कार्ड लवर्स का आया है, सो टेंशन मत लीजिए क्योंकि उसके बाद जो कार्ड आया है वो द सन का आया है। द सन कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी और हैप्पीनेस और एक ब्राइट फ्यूचर आपकी लव लाइफ का सन दिखा रहा है। सन बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है यहाँ पे और सन की एनर्जी आपकी लव लाइफ में 24 में एग्जिस्ट करती है, मतलब कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली पॉजिटिव चीज़ें होंगी। तो यहाँ पे 50-50 इमोशंस आपके दिख रहे हैं, यहाँ पे खालीपन है और यहाँ पे फुलफिलमेंट है। तो ये जगह जो खाली है ये बिल्कुल भरेगी आपकी जगह और आपका सोलमेट आएगा। और यहाँ पे देखिए द मून की एनर्जी है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे मून है। आपको थोड़ा इस सन तक पहुँचने के लिए आपको मून से गुजरना पड़ेगा, इस उजाले तक पहुँचने के लिए आपको अंधेरे से गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपने लाइफ लेसन्स लर्न करना है आपको। आप में से कुछ लोग ऐसे दिख रहे हैं जिन्हें कुछ नहीं पता है अपने लव लाइफ के फ्यूचर के बारे में। आप ब्लैंक है इस टाइम पे, आपको कुछ नहीं पता है कि कौन मिलने वाला है, किसके साथ आप एंड अप होंगे, आपकी लव लाइफ का फ्यूचर क्या है, आप टोटली ब्लैंक दिख रहे हैं। बट ये मून की एनर्जी से आपको गुजरना ज़रूरी है क्योंकि पहले आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा इल्यूजन्स में रहे। पहले आपने कुछ लोगों पे ट्रस्ट किया है, मून इल्यूजन्स बताता है। पहले आपने कुछ लोगों पे ट्रस्ट किया है, उन लोगों ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है। आपकी लव लाइफ की एनर्जीज अभी स्कैटर्ड दिख रही है आप में से मोस्टली लोगों के लिए। और आपको आपका फ्यूचर बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है अभी लव लाइफ का, और चिंता करने की कोई बात नहीं है, आप अपने फ्यूचर तक अगेन पहुँचेंगे। यहाँ पे डेविल की, ओ माई गॉड, आई एम सो हैप्पी फॉर यू एक्वेरियस। प्लीज़ इस कार्ड से जो लोग भी रिलेट करेंगे ना, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। पहले ही आई एम सो प्राउड ऑफ यू, सो प्राउड ऑफ यू, बिकॉज ये स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके ये स्ट्रेंथ का कार्ड है और यहाँ पे आप एक लायन है उसको टेम कर रहे हैं, आपने कंट्रोल कर लिया है इस लायन को। ये आपकी स्ट्रेंथ बता रहा है कि कितनी हिम्मत रखी है आपने अपनी लव लाइफ में और कितने सारे अप्स एंड डाउन से आप गुजरे हैं। ये कार्ड का एक एस्पेक्ट है, ये स्ट्रेंथ है। बट यहाँ पे देखिए आपके सामने कौन खड़ा है, यहाँ पे आपके सामने डेविल खड़ा है। मतलब आप लिटरली आई थिंक अपनी लव लाइफ में हेल से गुजरे होंगे, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजरे होंगे। शायद आप थर्ड पार्टी सिचुएशन से गुजरे होंगे, शायद आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंस गए होंगे जहाँ पे आपके पर्सन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक थे, शायद आपको चीट किया, आपसे झूठ बोला, आपको अबैंडन किया और बहुत ही मुश्किलों से आप गुजरे। बट फाइनली आपने इस डेविल को अपनी लाइफ से हटा दिया है अपने स्ट्रेंथ की वजह से। और देखिए यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे मून की एनर्जी इस साइड दिख रही है क्योंकि डेविल एग्जिस्ट करता है। और यहाँ पे देखिए आपके साइड में सन आ गया है।
तो ये आपके जो मुश्किल टाइम था आपकी लव लाइफ का उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, बट उस मुश्किल टाइम को आपने कितने ब्यूटीफुल तरीके से हैंडल किया है और अब आप अपने पावर में स्टैंड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से ये दोनों लेसन्स आप ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं अगर आप इस एनर्जी में स्टैंड कर रहे हैं तो। दिस इज़ सो पॉजिटिव। बट लाइफ में थोड़ा सा अगेन बोर्डम है, लव लाइफ में खालीपन है लव लाइफ में, और कुछ है नहीं अभी लुक फॉरवर्ड करने के लिए, स्पेशली आपके स्टार्टिंग के कुछ महीने। तो स्टार्टिंग के कुछ महीने जाएंगे ट्रायल एंड एरर में, स्टार्टिंग के कुछ महीने जाएंगे जो चीज़ एंड हुई है उसके लिए आप मौन कर रहे हैं, उसके लिए आप रो रहे हैं कि अरे ये एंड हो गया। आप अपने आप यहाँ पे बैठे हैं और आप अपने रिलेशनशिप की एंडिंग को देख रहे हैं, आपको लग रहा है कि ख़त्म हो गया, सब ख़त्म हो गया। कभी कभी नेगेटिव भी आपको फील होगा, इवन दो आप में से कई सारे लोगों ने मूव ऑन कर लिया, बट बार बार वो चीज़ें हो सकता है कि आपको पास्ट की याद आए और आपको परेशान करें। वाओ, आपकी जो जर्नी है ना लव लाइफ की वो बहुत ही हिस्टोरिकल दिख रही है। और यहाँ पे एक्लिप्स दिख रहा है। एक्लिप्स कंप्लीट डार्कनेस बताता है और उस डार्कनेस से आप गुजरे हैं, इस ट्रांसफॉर्मेशन के फेज से आप गुजरे हैं और यहाँ पे आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल है। आपकी लाइफ में कोई वर्गो, टॉरस या कैप्रिकॉन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग रह सकती है 24 में, बट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ जो किंग ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बता रहा है वो ये बता रहा है कि आप बहुत ही स्टेबल कनेक्शन में जाएंगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स नहीं होंगे। आप सेटल होने वाले हैं ऐसा लग रहा है 24 में। ऐसे कनेक्शन में दिख रहे हैं आप 24 में जहाँ पे आपको लड़ना नहीं पड़ेगा अपने प्यार के लिए, अपनी पोजीशन के लिए, सब कुछ स्मूथली होगा। तो आप स्टेबल होते हुए दिख रहे हैं। ये फैमिली की एनर्जी है, परिवार, फैमिली, वेडिंग, बच्चों की एनर्जी है। तो ये सेटल होने वाली एनर्जी है। किसी ऐसी जगह पे रहना जहाँ से आपको कोई हिला नहीं सकता है, जहाँ पे कॉन्स्टेंटली आपको अप एंड डाउन से नहीं गुजरना पड़ेगा। ओके, तो काफ़ी हिस्टोरिकल दिखा है आपके कार्ड्स। और यहाँ पे बहुत सारे मेजर अरकानाज है। आप नंबर ऑफ मेजर अरकानाज देखो, ये आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है आपकी लव लाइफ के लिए, बिकॉज मेजर अरकानाज बहुत सारे हैं। यहाँ पे द लवर्स हैं, यहाँ पे आपका हीलिंग है, द स्टार कार्ड, यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड है, यहाँ पे मून है, यहाँ पे सन है, यहाँ पे बहुत सारे मेजर अरकानाज हैं। और जब मेजर अरकानाज आते हैं तो बताते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रही है आपकी लव लाइफ और आपने टफ टाइम देखा है बहुत ज़्यादा 24 में। चलिए अब थोड़ा सा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर और आउटकम देखते हैं कि स्टोरी लाइन क्या रहने वाली है आपकी लाइफ की। और देखिए ट्रायल एंड एरर होंगे एक्वेरियस, उस चीज़ के लिए रेडी रहना। ज़रूरी नहीं है कि ये सोलमेट पहले जनवरी में जिससे बात करेंगे वही उसके साथ ही आप एंड अप होने वाले हैं, नहीं। ट्रायल एंड एरर के लिए रेडी रहें। और ये चीज़ मैं सारे साइंस को बोलने वाली हूँ बिकॉज मुझे कलेक्टिव एनर्जी ऐसी दिख रही है कि ट्रायल एंड एरर होंगे, बट थोड़ा सा नेविगेट करना है आपको उससे। द वर्ल्ड, ओके, द वर्ल्ड है यहाँ पे। द वर्ल्ड बता रहा है कि आपके लव लाइफ की जो पुरानी साइकिल है वो पूरे तरीके से एंड हो रही है। वर्ल्ड मतलब क्या होता है? फ्रीडम मिलना, पुराना जो हुआ है उससे छुटकारा मिलना, एक साइकिल क्लोज होना और फ्यूचर को बहुत ही ज़्यादा होप से देखना या पॉजिटिविटी से देखना। तो यहाँ पे 10 ऑफ सॉर्ट्स था, समझ में आ रहा है कि चीज़ें एंड हो गई हैं, समझ में आ रहा है कि आपने डिफ़िकल्ट टाइम ऑलरेडी देख लिया है, अब आप सन की तरफ जा रहे हैं, पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं, अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं, अपने करियर पे फोकस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं यहाँ पे। तो फाइनली क्योंकि ये डेविल से छुटकारा मिल गया है तो दुख भी है कि इतना टफ टाइम देखा है, बट खुशी भी है कि चलो वो चैप्टर एटलीस्ट क्लोज हुआ, मुझे छुटकारा मिल गया। आपकी जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीलिंग 24 की रहने वाली है, आप में से बहुत सारे लोग फ्रीडम फील करने वाले हैं। जैसे पहले बहुत ही बुरा लगता था, पहले किसी पर्सन की याद आती थी, पहले पास्ट याद आता था, वो कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे आप टोटली फ्री फील कर रहे हैं। आपकी लाइफ का एक चैप्टर है जो कम्प्लीटली फिनिश हो चुका है और यहाँ पे आप प्लानिंग कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं और वेट कर रहे हैं अपने सोलमेट का। तो ये है बेसिक एनर्जी आपकी।
और उसके बाद में यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट की एनर्जी बता रही है कि 24 का कुछ समय आप सिंगलहुड में निकालेंगे, बिकॉज़ यहाँ पे आप अपनी लाइफ पे फोकस कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, पास्ट की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं। तो कुछ वक्त आपका सिंगलहुड में गुजरेगा 24 का, जहाँ पे आप किसी भी पर्सन के साथ नहीं रहेंगे, आप अपने साथ रहेंगे, अपनी लाइफ पे फोकस करेंगे एक्वेरियस। और पास्ट में यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल दिख रहा है, 2 ऑफ कप्स, ओ माई गॉड। ओके, तो 2 ऑफ कप्स आपकी स्ट्रेंथ में आया है, 2 ऑफ कप्स आपकी एनर्जी दिख रही है नए साल की, और इनिशियल एनर्जी दिख रही है। हो सकता है कि जो आपके सोलमेट हैं, जिस पर्सन से मिले, उस पर्सन के साथ आपका कनेक्शन जो है वो फ्रेंडशिप से शुरू हो या फिर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से शुरू हो, बिकॉज आप सबसे पहले फ्रेंडशिप का बॉन्ड इस पर्सन के साथ शेयर करते हुए दिख रहे हैं। और फ्रेंडशिप का मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सालों से इस पर्सन के फ्रेंड हो। ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग, नेक्स्ट लेवल कंपैटिबिलिटी और अंडरस्टैंडिंग बताता है। किसी के साथ एट होम फील करना, किसी के साथ सोल कनेक्शन फील करना, किसी के साथ कंफर्टेबल फील करना कि हमें अच्छा लग रहा है, हम मिल रहे हैं, हम बातें कर रहे हैं और सब चीज़ें बहुत ही फ्लो में जा रही हैं, बातें बहुत अच्छी हो रही हैं। उसके बाद फ्यूचर में द एम्प्रेस है। ओ माय गॉड, यू आर गिविंग बर्थ टू समथिंग ह्यूज, दिस इज सो नाइस। ओ माय गॉड एक्वेरियस, मैंने ओके, ओ माय गॉड, मुझे लगता है कि ओ माय गॉड, तो हमारे एम्प्रेस को आउटकम में एम्परर मिल रहे हैं। और मैंने मतलब कि ये पावर कपल हैं। आप फाइनली अपने सोलमेट से मिलेंगे 24 में, आप उनके साथ एंड अप होंगे हमेशा हमेशा के लिए, बिकॉज यहाँ पे एम्प्रेस है और यहाँ पे एम्परर है। एम्प्रेस फ्यूचर में आया है। देखिए, एम्प्रेस की एनर्जी, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपकी मैं थोड़ी सी एक्साइटेड हो गई हूँ, आई नीड टू काम माई सेल्फ। बट फ्यूचर में ये दिख रहा है कि सबसे पहले तो आप अपने एम्परर का, अपने सोलमेट का, चाहे आपके सोलमेट मेल हो या फीमेल हो, पर जो पर्सन आपकी लाइफ में लिखा हुआ है ना एक्वेरियस, वो बहुत ही हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में है। बिकॉज ये पर्सन सक्सेसफुल है, ये पर्सन मेच्योर है, ये पर्सन अबंडेंट है, और ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा चार्मिंग है। और यहाँ पे जो आपकी लाइफ की जर्नी चल रही है ना, जो आप टाइम अकेलेपन में बिता रहे हैं, अपनी हीलिंग में बिता रहे हैं, आप अपने ऊपर काम करते हुए बिता रहे हैं, शायद आपको यूनिवर्स चाहते हैं कि आप उतना ब्रेक लें अपनी लव लाइफ में, उतना स्पेस लें कि आप इस पर्सन की फ्रीक्वेंसी से अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच कर सकें। आप अपने सोलमेट का मैच बन रहे हैं। बिकॉज मैंने आपको क्या चीज़ बताई थी कि अगर आप खुद की वैल्यू करते हैं, आप खुद इतने सेल्फ लव में स्टैंड करें, खुद पावरफुल पोजीशन में हैं, तो उस लेवल के लोग आपसे मैनिफेस्ट होंगे और अट्रैक्ट होंगे। और दो लोग जब तभी मिलते हैं जब वो आपस में वाइब्रेशनल मैच होते हैं। तो आपकी लाइफ में जो भी आपने टफ टाइम देखा है, या खुद पे काम करने की एनर्जी, अकेलेपन की एनर्जी, अपनी लाइफ को बिल्ड करने की एनर्जी है, वो सब आपको लाइफ या यूनिवर्स प्रिपेयर करा रहे हैं आपके सोलमेट से मैच करने के लिए। बिकॉज फ्यूचर में आप द एम्प्रेस की एनर्जी में स्टैंड करें, जहाँ पे आप रेडी हैं रिसीव करने के लिए। बिकॉज एम्परर यहाँ पे प्रेग्नेंट है या कंसीव करी, ये क्या डिपिक्ट करती है कि अब आप उस पोटेंशियल एनर्जी में हैं जहाँ पे आप अपनी ब्लेसिंग्स को रिसीव कर सकते हैं। ये फ्यूचर है, मतलब कि 24 में 2-3 महीने गुजरने के बाद में आप इतने हाई लेवल के वाइब्रेशनल मैच पे आने वाले हैं। और उसके बाद आउटकम 6-7 महीने बाद की एनर्जी हो सकती है। तो जब आप इस हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में स्टैंड करेंगे, आप चार्मिंग फील कर रहे हैं, आप अच्छे दिख रहे हैं, नॉट इन टर्म्स ऑफ लुक्स, आप अपने आप को कैरी अच्छे से कर रहे हैं, आप अपनी सेल्फ लव पे फोकस कर रहे हैं, आप किसी से डोमिनेट नहीं हो रहे हैं, आप खुद की इज्जत करते हैं, वैल्यू करते हैं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की वैल्यू करते हैं, अपने खुद के करियर की वैल्यू कर रहे हैं, आप अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग वैल्यू करें कि आप खुद एम्परस की एनर्जी में दिख रहे हैं। और जब आप इस एम्परर की एनर्जी तक पहुंच रहे हैं, तो आउटकम में यहाँ पे एम्परर दिख रहा है, मतलब फाइनली दिस इज इट। वाओ। बट बीच में ऐसा मोमेंट आएगा कि आप कंफ्यूज रहेंगे, आप जगल करेंगे, कंफ्यूजन है, स्टार्टिंग के कुछ महीने कंफ्यूजन है। और इसी वजह से मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे ट्रायल एंड एरर की
जगह है, ओके, तो ट्रायल एंड एरर होंगे, बट कॉन्स्टेंटली आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हमेशा सेल्फ रिस्पेक्ट आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो। अगर आप किसी से बात करें, आप उस पर्सन को मैसेज करें, वहाँ से मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा है, डोंट गो टुवर्ड्स दैट पर्सन, बिकॉज आपको उतने हायर वाइब्रेशनल एनर्जी में आना है कि आप अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर सके। थोड़े से आप कंफ्यूज दिख रहे हैं, और यहाँ पे आप अपने सोलमेट को अट्रैक्ट भी कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम का कार्ड है यहाँ पे, और आपके पर्सन किंग ऑफ वांस की एनर्जी में। किंग ऑफ वांस बहुत ही बोल्ड होता है। आपके पर्सन ऑलरेडी अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हैं, आपको बस उस लेवल तक पहुँचना है। दिस वॉज समथिंग गुड। जैसे मैंने आपको बोला था कि आपका लाइफ लेसन, ये दोनों आपके लाइफ लेसन्स को याद रखिए, बिकॉज ये दोनों लाइफ लेसन सीखने के बाद में ही आप एम्प्रेस बन पाएंगे। सोचिए, आप ये अनरिक्वेटेड लव है, आप किसी ऐसे पर्सन के पीछे भाग रहे हैं जो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, क्या वो एम्प्रेस की एनर्जी है? एम्प्रेस कभी ऐसा करेगी क्या? नहीं करेगी। आप किसी पे को डिपेंडेंट हैं, कोई आपको डोमिनेट कर रहा है, अपने हिसाब से चला रहा है, आपको रिस्पेक्ट या वैल्यू नहीं दे रहा है, क्या एम्प्रेस ऐसा बिहेव कर सकती है अपनी लाइफ में? कभी नहीं कर सकती है। आई टेक 1 कार्ड फॉर द गाइडेंस। मुझे बस एक कार्ड लेने की ज़रूरत है, हमें बहुत ज़्यादा ऊप्स डिस्कस करना नहीं है, बिकॉज ये एनर्जी बहुत प्यारी है, और इन सारी एनर्जीज़ को हम यहीं पर छोड़ेंगे। और इस रीडिंग से कोई वैल्यू मिली हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज द ओशन। ये आपके फ्यूचर पार्टनर या आपके एम्परर या एम्प्रेस की एनर्जी है। ये कार्ड बोलता है कि अगर ये आपकी पर्सन का मैसेज है आपके लिए, ओके एक्वेरियस, कि अगर मैं सामने नहीं दिख रही हूँ या नहीं दिख रहा हूँ तो अपने लुक डीप विद इन योर हार्ट, अपने हार्ट में देखिए और यू कैन फील माई लव। मतलब ये आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी है जो कि बोल रही है कि अगर ये आपको सामने अभी नहीं भी दिखते हैं, अगर आप सिंगल भी हैं और इन्हें मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैसेज है कि लुक डीप विद इन योर हार्ट एंड यू विल फील माई लव फॉर यू इज़ एज डीप एज ओशन। ये थोड़ा सा रोमांटिक हो गया, नाइस। सो दिस इज इट एक्वेरियस। I'm so happy for you. Claim this energy, work on yourself, and I'll see you next time. Bye.